प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो जैसे देखिए, कोई आदमी ए है, किसी काम को वो एक्स दिन में पूरा करता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा? 1/x। ठीक है। 1/x एक दिन का उसका काम हुआ, माने काम का 1/x पार्ट उसने पूरा किया। इसी को एक दिन का जो काम हुआ उसका 1/x, यही उसकी इफ़िशियंसी कही जाएगी। क्या कही जाएगी? इफ़िशियंसी। अच्छा, एक दूसरा व्यक्ति है बी, वो उसी काम को वाई डेज में करता है। ठीक है। तो उसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 1/y। ठीक है। अब अगर उसी काम को ए और बी दोनों लोग मिलके करें, ए प्लस बी दोनों लोग मिलके करें, तो कितना हो जाएगा? देखो, ए की इफ़िशियंसी जो है, एक दिन का काम 1/x है और बी का 1/y है। तो दोनों लोगों का काम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है। तो ये इसका मतलब दोनों लोगों ने मिलके उस काम का इतना पार्ट पूरा किया। ठीक है। तो जब x प्लस वाई अपान एक्स वाई, इतना पार्ट जो है काम का एक दिन में करते हैं ये दोनों, तो पूरा पार्ट कितने दिन में करेंगे? 1/x प्लस वाई अपान एक्स वाई, यानी दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। तो देखो बच्चों, एक ये फार्मूला आ गया कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे? एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मान लीजिए 3 लोग हैं, ठीक है, माने एक ए है, वो एक्स दिन में करता है, तो उसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 1/x। बी वाई दिन में उसी काम को करता है, तो उसकी इफ़िशियंसी यानी एक दिन का काम 1/y। एक सी है, वो जेड दिन में करता है उसी काम को, उसकी एफिशिएंसी 1/z। तो अगर ये तीनों मिल जाते हैं उसी काम को करने के लिए, तो कितने दिन में करेंगे? तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यहाँ से देखो बच्चों, x y और z ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा yz प्लस xz और प्लस xy। ठीक है। ये इतना पार्ट जो है काम का, इतना पार्ट वो एक दिन में करते हैं। तो पूरा पार्ट, पूरा वर्क जो है कितने दिन में करेंगे? xyz अपान yz प्लस xz प्लस xy। ठीक है। ये आपका फार्मूला हुआ जब 3 व्यक्ति हैं। ठीक है। अब इसी में देखिए, इसी में स्थिति ये आती है कि आपका जैसे ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, ठीक है, और बी और सी उसी काम को y दिन में करते हैं। ठीक है। और a प्लस सी प्लस ए उसी काम को
जेड दिन में करते हैं। तो देखो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x, और बी प्लस सी का 1/y, और सी प्लस ए का 1/z। अब आप देखिए, अगर जोड़ दीजिए सबका काम, तो ये देखो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इनका काम हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, एलसीएम लेकर के क्या आ जाएगा, XYZ करेंगे, आ जाएगा YZ प्लस XY प्लस XZ और प्लस XY। ठीक है, ये इतना पार्ट तो आपका काम का, इतना पार्ट, और ये A प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 1/2 YZ प्लस XZ प्लस XY अपान XYZ। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम इतना हुआ, इतना पार्ट। ठीक है, तो होल वर्क कितने दिन में करेंगे, तीनों मिल करके क्या हो जाएगा, 2XYZ अपान YZ प्लस XZ प्लस XY। ठीक बच्चों, देखो इतना पार्ट जो है वो एक दिन में करता है, तो इसलिए पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये आपका ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी में देखिए कुछ फार्मूले और आते हैं। जैसे मान लीजिए A प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक दिन का काम इनका क्या हो जाएगा, 1/x, और मान लीजिए B उसी काम को y दिन में करता है, तो एक दिन में इसका काम क्या हो जाएगा, 1/y। तो पूछा जाए कि A जो है उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, A प्लस बी मिल करके x दिन में करते हैं, B उसी काम को y दिन में करता है, तो A कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, A प्लस बी का एक दिन का काम 1/x है, और B का अकेले 1/y है, तो A का कितना हो जाएगा, एक वर्ग कितना हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा 1/x, क्योंकि इसमें A और प्लस बी दोनों मिला हुआ है। इसमें से B का काम घटा दीजिए, सॉरी B का काम घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/y, क्या हो जाएगा, y XY, वही हो जाएगा y माइनस x। ये इतना पार्ट जो है वो आपका एक दिन में करेगा। तो होल वर्क कितना करेगा, होल वर्क बाई A कितना हो जाएगा, उलट जाएगा, y माइनस x। ठीक है, एक ही आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसी को थोड़ा सा और आप जनरलाइज कर दीजिए। जैसे A प्लस 3 व्यक्ति हैं, A प्लस बी प्लस सी, ये मिल करके किसी काम को x दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A जो है, A उसी काम को कितने दिन में करता है, y दिन में। ठीक है, y डेज में करता है, तो एक दिन का काम 1/y, और B उसी काम को अकेले मान लीजिए z दिन में करता है। ठीक है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/z। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि C उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो A B C तीनों मिल करके तो एक दिन में 1/x करते हैं। A
अकेले 1/y करता है, B अकेले 1/z करता है। तो देखो A प्लस बी कितने दिन में करेंगे? A प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो 1/y प्लस 1/z हो जाएगा yz, यानी कि y प्लस z। ठीक है, इतना पार्ट दोनों करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो होल वर्क बाय A प्लस बी कितने दिन में करेंगे? अच्छा, इसकी आवश्यकता भी नहीं। देखो A प्लस बी का जो है ए प्लस बी का एक दिन का काम यह है। ठीक है, और A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/x है। तो C का काम कितना हो जाएगा? C का काम इसी में से घट जाएगा। किस में से? 1/x माइनस y प्लस z अपान yz, ये घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा x yz, और यहाँ पर हो जाएगा yz माइनस यहाँ से देखो xy, और माइनस यहाँ से हो जाएगा xz। ठीक है, ये ठीक है, ये इतना पार्ट जो है करेगा। ठीक है, तो C होल वर्क बाई C कितने में करेगा? x y z अपान yz माइनस xy माइनस xz। ठीक है, इतने दिन में C जो है अकेले करेगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं बच्चे, जो आगे चल करके आप लोगों को काम आएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस लेंगे। तो जैसे ये आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 एग्जामिनर्स एग्जामिन सम आंसर शीट्स इन 10 days working 5 hours daily. If 2 examiners has to examine double of the answer sheets in 20 days, then how many hours will they have to work daily? देखो, इसको हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड से करने में थोड़ा लंबा होगा। हम आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, देखिए बहुत एक सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, बहुत ठीक है बेटा, बहुत कारगर तरीका है, क्योंकि इसमें देखो कई चीज़ें हैं। देखो कैसे करेंगे, तो एक तो एग्जामिनर्स हैं, आप इस तरह से देखो, एग्जामिनर्स, नंबर ऑफ एग्जामिनर्स, और सम आंसर सीट नंबर ऑफ आंसर सीट्स, डेज एंड वर्किंग आवर। इतनी चीज़ें हैं बच्चों। 4 एग्जामिनर्स, देखिए क्या है, 4 एग्जामिनर्स हैं, और सम आंसर सीट्स, मान लीजिए x आंसर सीट्स 10 दिन में 5 घंटा प्रतिदिन काम करके वो एग्जामिन करते हैं। ठीक है, यानी 4 एग्जामिनर्स x आंसर सीट 10 डेज में काम करके 10 डेज में करते हैं, जबकि प्रतिदिन 5 घंटा करते हैं। अब फिर पूछ रहे हैं कि अगर दो एग्जामिनर्स हो और हैज़ टू एग्जामिन डबल ऑफ द आंसर सीट्स, यानी कि 2x आंसर सीट्स, ठीक है, 20 डेज में करते हैं, तो उनको प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा? तो मान लेते हैं कि y घंटा काम करना पड़ेगा। ठीक है,
देखो बच्चों, फिर क्या है यहाँ देखो, जो चीज़ आपको निकालनी हो, जैसे आपको क्या निकालना है, कितने कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए। अब आप देखिए कि इस वर्किंग आवर से अब इन सब के क्या क्या रेशियो हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में है। देखिए, अगर आपका डेज अगर बढ़ते हैं, ज़्यादा दिन अगर काम करना है, मतलब ज़्यादा दिन तक काम करना है, तो वर्किंग आवर हमारा कम होगा। अगर हमको 20 दिन में ही काम करना है, तो हमको क्या करना होगा कि वर्किंग आवर कम करना पड़ेगा। भाई 10 दिन में अगर हमको करना होगा किसी काम को, तो क्या करना होगा, वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। और 20 दिन में अगर हमको काम करना है तो वर्किंग आवर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें और इसमें जो है क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो जब इन्वर्स वेरिएशन हो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, जब भी इन्वर्स वेरिएशन हो तो उसकी जो एरो है वो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। इन्वर्स वेरिएशन अगर है तो वो उसकी तीर नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अब देखो, अब नंबर ऑफ आंसर सीट से आओ। अगर नंबर ऑफ आंसर सीट्स कम है तो वर्किंग आवर कम होगा, आंसर सीट्स ज़्यादा है तो वर्किंग आवर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में कौन सा रेशियो है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन जब होगा तो इसमें तीर हमारी किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। इन्वर्स वेरिएशन में हमारा जो एरो है वो डाउनवर्ड्स रहेगा, और डायरेक्ट वेरिएशन जब होगा तो इसमें एरो हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब आइए एग्जामिनर्स के ऊपर। अब देखो, कुछ कापियां हैं, अगर एग्जामिनर्स बढ़ा देते हैं तो वर्किंग आवर कम हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर एग्जामिनर कम है तो वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। तो वर्किंग आवर में और एग्जामिनर्स में इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। इन्वर्स वेरिएशन मतलब तार हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा। बस यही करना आपको, यहाँ तक अगर आप समझ गए तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, y आपको निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। देखो एरो है ना, जिसके तो तीर लग गया है वो तो नीचे धराशायी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 20 को तीर लग गई, नीचे गिरा। और यहाँ पर देखो x को तीर लग गई, वो आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो जिनको तीर लगेगी वो नीचे आएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो पहले ऊपर कौन कौन आएंगे। देखो ऊपर देखो, यहाँ पर एक तो y गिरे तो एक तो 5 ऊपर आएगा, 5 ऊपर आ गया। और यहाँ पर क्या ऊपर आएगा, 10 ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या ऊपर आएगा, 2x ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 4 ऊपर आएगा। अब नीचे क्या आएगा, नीचे देखो यहाँ पर जिसको तीर लगी है वो बेचारा गिरेगा नीचे, 2 इंटू ये x आएगा नीचे, इसको तीर लगी है, इसको 20 को तीर लगी है, ठीक है। और किसको तीर लगी है, बस, ठीक है। ये इतने हो गए। अब आप इसको कर दीजिए, देखो ये 0 कट गया, देखो x कट गया, 2 कट गया, 2 जा 4, ठीक है। तो 4 2 जा 10, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 10 आवर्स। ये हमारा यानी कौन सा है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल तरीका देखिए। वैसे तो 2 में आप लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब मान लो कई हों, जैसे एग्जामिनर्स भी हैं, आंसर सीट्स भी हैं, डेज भी हैं और वर्किंग डेज भी हैं, तो इस तरह से ऐसे करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल हम अपना लेके समझा देते हैं बच्चों। देखो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कारपेंटर्स हैं, क्या है, कारपेंटर्स हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, ठीक है।
और कितने दिन में बनाते हैं और कितने घंटे, आवर्स, कितने आवर्स। अब मान लो 12 कारपेंटर्स हैं और हमको 24 टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। और अगर वो 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं काम, तो हमको मान लीजिए ये इतना टेबल हमको मान लीजिए 3 दिन में बन जाता हमारा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे 8 ही कारपेंटर्स हैं और हमको मान लीजिए 36 टेबल्स बनाने हैं, तो कितने दिन में बनेगा, जबकि प्रतिदिन वो 12 घंटा काम करें, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। 12 कारपेंटर्स हैं, 24 टेबल बनानी है, 3 दिन 8 घंटा काम करके वो 3 दिन में बना देते हैं। तो 8 ही कारपेंटर अगर हों और 36 टेबल बनानी हो और 12 घंटा प्रतिदिन काम करना हो, तो कितने दिन में काम होगा ये, ठीक है। अब देखो, जो चीज़ हमको पूछना है, वो जो चीज़ हमको पूछी जा रही है कितने दिन, तो यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए आवर्स में और डेज में क्या रेशियो है। अगर मान लीजिए आवर्स हम बढ़ा देते हैं तो दिन कम लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इन्वर्स वेरिएशन में बच्चों नीचे आएगा, ठीक है। अब टेबल्स में आइए, टेबल्स में आवर्स में। अच्छा, अगर हम टेबल की संख्या ज़्यादा है तो आवर्स हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टेबल बनाना है तो हमको घंटा बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें हमारा कौन सा रेशियो है, डायरेक्ट वेरिएशन है। अब कारपेंटर में और आवर्स में आइए, कारपेंटर्स में और डेज। देखो डेज में, चूँकि हमको डेज में, तो डेज से हमको निकालना है, तो डेज से और आवर्स में क्या निकाला गया, अगर डेज बढ़ेगा तो आवर्स कम होगा, ठीक है। इन दोनों में इन्वर्स हो गया। अच्छा, टेबल में देखिए, टेबल ज़्यादा होगी तो डेज ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। 3 में डायरेक्ट इन्वर्सन हो गया। अब कारपेंटर्स में और डेज में, कारपेंटर अगर ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा इन्वर्स हो गया, इसमें आपका इन्वर्स वेरिएशन हो गया। इन्वर्स वेरिएशन में तीर नीचे रहेगा और डायरेक्ट वेरिएशन में तीर ऊपर रहेगा। अब क्या पूछना हमको, एक्स पूछ रहा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, देखो जिनके जो तो तीर मार रहे हैं वो तो ऊपर रहेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 रहेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 36 रहेगा, 36, और यहाँ पर 12 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब नीचे कौन कौन आएंगे, एक तो नीचे आपका आएगा 8, ये बेचारा 24 घायल हुआ है और यहाँ 12 घायल हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 12 12 कट गया, और क्या नाम है, कैसे कटेगा, 12 दूनाई 24, 12 तियाँ 36, ठीक है, ये हो गया। और 2, देखो 8 8 कट गया। अब देखो कितना हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 3 त्रिका 9 और नीचे आएगा 2, यानी कि आपको 4 सही 1/2 दिन में, इतने डेज में आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरह से हम यूनिटरी मेथड से न करके क्या करते हैं, इसको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 गर्ल्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, 3 boys कैन डू द सेम वर्क इन 9 days, 7 men in 2 days and 5 women in 4 days. Who among them is least efficient? देखो बच्चों, यहाँ से देखो, 4 गर्ल्स हैं। 4 गर्ल्स कितने दिन में करती हैं, 8 days में किसी काम को। तो एक गर्ल कितने दिन में करेगी, एक गर्ल करेगी 4 ×
8 यानी कि 32 डेज में। ठीक है। अच्छा, 3 बॉयज़ उसी काम को करते हैं, सेम काम को 9 दिन में। तो 1 बॉय कितने में करेगा? 9 × 3 27 डेज में। ठीक है, 27 डेज में करेगा 3 बॉयज़। ठीक है। और 7 मैन उसी काम को करते हैं 2 दिन में। तो 1 मैन कितने दिन में करेगा? 2 × 7 यानी कि 14 डेज में। ठीक है। एंड 5 वीमेन उस काम को करते हैं 4 डेज में। तो एक वीमेन कितने दिन में करेगी? 4 × 5 20 डेज में। तो देखो बच्चों, क्या है कि लीस्ट इफिशिएंट कौन हुआ? सबसे ज़्यादा। देखो, काम एक ही है। एक गर्ल्स का काम 32 दिन में है, पूरा हो रहा है। एक बॉय का काम 27 दिन में पूरा हो रहा है। एक आदमी का वही काम 14 दिन में पूरा हो रहा है। और एक औरत का काम 20 दिन में पूरा हो रहा है। तो सबसे लीस्ट इफिशिएंट कौन हुआ? जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? गर्ल। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम गर्ल्स। तो आंसर क्या होगा? गर्ल्स। ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स and a leakage empties the entire tank in 20 hours. If the tap and the leakage runs together, then how much time will the tank be filled? देखिए, एक टेप है जो 12 घंटे में उसको भरता है। तो देखिए, इफ़िशियंसी ऑफ टेप, ठीक है, 12 घंटे में पूरा करता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? जो टेप 1 आवर में कितना भाग भरेगा? 1/12। ठीक है, 12 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में 1/12 भरेगा। और जो लीकेज है, वो 20 घंटे में खाली करता है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/20, मतलब 1/12 पार्ट जो है टैप जो है वो 1 घंटे में 1/12 पार्ट टंकी का भरता है। लेकिन सेम टाइम 1/20 खाली भी हो जाता है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? 1/12 माइनस 1/20, एलसीएम हो जाएगा 20 दूना 40, 20 60, क्या हो जाएगा? 12 पंजे 60, 12 3 यानी कि 2/60 यानी कि 1/30। तो बच्चों, जब दोनों टेप जो है ए और बी जब दोनों खोल दिए जाएंगे, ठीक है, तो 1 घंटे में इतना पार्ट भरेगा। तो पूरा कितने में? 1/30 पार्ट जो है वो 1 घंटे में भरता है। ठीक है, तो 1 पार्ट पूरा कितने में भरेगा? 30 घंटे में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 आवर्स, ये सी हमारा ऑप्शन है। ठीक है।